एक सवाल है, अगर कोई आदमी देश की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी के करीब 17 साल अंग्रेजों की जेल में काट दे, काला पानी की सजा झेले, हाथ पांव में लोहे की बेड़ियां पहनाई जाएं, भूख हड़ताल करे, दिवाली की रात अंग्रेजों के जेल की दीवार फांदकर भागे और घायल जयप्रकाश नारायण को कंधे का सहारा देकर अंग्रेजों की पकड़ से दूर निकाल ले जाए, तो आप उस आदमी को क्या कहेंगे? क्रांतिकारी, महानायक या बिहार का गौरव? लेकिन अफसोस की बात देखिए, आज बिहार में ही 1000 लोगों से उसका नाम पूछ लीजिए, शायद बहुत कम लोग ही बता पाएंगे। उस योद्धा का नाम था योगेंद्र शुक्ल। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहानी उस बिहारी की जिसकी जिंदगी अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। योगेंद्र शुक्ल का संबंध आज के वैशाली जिले के जलालपुर गांव से था। अंग्रेजी शासन के दौर में यह इलाका मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा था। वे उस क्रांतिकारी धारा से जुड़े जिसमें आज़ादी केवल भाषण देकर नहीं बल्कि अंग्रेजी सत्ता को सीधे चुनौती देकर हासिल करने की सोच थी। और अंग्रेज उनसे कितना परेशान थे, इसका अंदाजा एक बात से लगाइए। इतिहासकार साकिब सलीम ने तत्कालीन सीआईडी और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर लिखा है कि ब्रिटिश प्रशासन उन्हें बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक मानता था। पुलिस रिकॉर्ड में यह भी माना गया है कि बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी की तैयारी में योगेंद्र शुक्ल की भूमिका थी। मतलब आज भले ही नाम किताबों के किसी कोने में दब गया हो, लेकिन अंग्रेजों की फाइल में यह नाम मोटे अक्षरों में लिखा था। साल 1929 के आसपास क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से चंपारण और दरभंगा इलाके में कई कार्रवाइयों का नेतृत्व करने का आरोप योगेंद्र शुक्ल पर लगा। 1930 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और तिरहुत षड्यंत्र मामले में उन्हें लंबी सजा सुनाई गई। और फिर आया वह नाम जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है, काला पानी। दिसंबर 1932 में योगेंद्र शुक्ल को अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया। बरसों तक जेल, बेड़ियां और कठोर यातनाएं उनकी जिंदगी का हिस्सा रही। जेल में कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उन्होंने लंबी भूख हड़ताल भी की। सोचिए, आज हम 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, फोटो डालते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखते हैं, और एक वह दौर था जब इसी तिरंगे के लिए लोग समुद्र पार काला पानी में सड़ रहे थे। लेकिन योगेंद्र शुक्ल की कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। 1938 में वे जेल से बाहर आए, कांग्रेस और बाद में समाजवादी आंदोलन से जुड़े किसान आंदोलन में सक्रिय हुए। 1940 में अंग्रेजों ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे फिल्मी कहानी। साल था 1942। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा चुके थे। देश में नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन कई बड़े नेता जेल में थे। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण भी बंद थे। अब योजना बनी, जेल में बैठे बैठे आज़ादी नहीं मिलेगी, हर हाल में बाहर निकलना होगा। 9 नवंबर 1942 दिवाली की वो रात योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्त और शालिग्राम सिंह, इन्होंने हजारीबाग जेल की दीवार पार की और अंग्रेजी सुरक्षा को चकमा देकर फरार हो गए। अब असली कहानी सुनिए। फरार होते वक्त जयप्रकाश नारायण चोटिल और बीमार थे। वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। पीछे अंग्रेजों की पुलिस, आगे जंगल और लंबा रास्ता, और साथ में एक ऐसा साथी जो चल भी नहीं सकता। उस वक्त
योगेंद्र शुक्ल ने क्या किया? जेपी को छोड़ दिया? नहीं। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि योगेंद्र शुक्ल और शालिग्राम सिंह ने अगले करीब 45 घंटे तक घायल जेपी को सहारा देकर आगे बढ़ाया। 45 घंटे। कई लोकप्रिय विवरणों में इस यात्रा को गया तक करीब 124 किलोमीटर की दूरी के रूप में बताया गया है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का अंधेरा, जंगल का रास्ता, पीछे अंग्रेजी सरकार, कंधे पर घायल साथी और सामने सिर्फ एक मंजिल, आजादी। ऐसी कहानियां फिल्मों में दिखाई जाएं तो लोग बोलेंगे बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन भाई ये फिल्म नहीं था, बिहार का इतिहास था। इस जेल फरारी के बाद अंग्रेजों ने योगेंद्र शुक्ल पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। अंदाज लगाइए। दिसंबर 1942 में वे फिर गिरफ्तार कर लिए गए और बाद में बक्सर जेल भेजे गए। वहां भी उन्हें लंबे समय तक बेड़ियों में रखा गया और उन्होंने फिर से भूख हड़ताल किया। कुल मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने 16 साल से ज्यादा, लगभग 17 साल जेलों में बिताए। वर्षों की यातना ने शरीर तोड़ दिया और बाद के जीवन में उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। आजादी के बाद भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन नहीं छोड़ा। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बने और 19 नवंबर 1960 को उनका निधन हुआ। भारत सरकार ने बाद में योगेंद्र शुक्ल और उनके क्रांतिकारी भतीजे बैकुंठ शुक्ल की स्मृति में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल सरकार से नहीं, हम सबसे है। हम भगत सिंह को जानते हैं, जानना भी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, जानना भी चाहिए। जेपी को जानते हैं, जरूर जानना चाहिए। लेकिन जिस आदमी ने जेपी के साथ जेल की दीवार फांदी, काला पानी झेला, करीब 17 साल अपनी जिंदगी अंग्रेजों की जेल में बिताया, उस योगेंद्र शुक्ल को हम कितना जानते हैं? शायद इतिहास की सबसे बड़ी नाइंसाफी यही होती है। कुछ लोगों को देश आजादी के बाद याद रखता है और कुछ लोग देश को आजाद कराकर खुद यादों से गायब हो जाते हैं। योगेंद्र शुक्ल उन्हीं लोगों में से एक थे। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहरा लिए हूं, जलेबी खा लिए हूं, तो एक बार इस बिहारी के नाम का जयकारा भी लगा लीजिए, क्योंकि देश केवल उन नायकों से आजाद नहीं हुआ जिनकी तस्वीर हर किताब में है। देश उन गुमनाम चेहरों के खून पसीने से भी आजाद हुआ है जिसकी तस्वीर तक आज हम पहचान नहीं पाते। और शायद योगेंद्र शुक्ल के लिए इससे बेहतर श्रद्धांजलि कुछ नहीं होगी कि अगली पीढ़ी पूछे ये कौन थे और हम गर्व से जवाब दें ये बिहार के बेटा थे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। जय हिंद।